हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 जुलाई। ये है पुणेकर ऑब्जेक्ट मध्य प्रदेश की बुक। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये है मध्य प्रदेश में मिनरल्स या खनिज। ये चैप्टर हम शुरू करें इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले अब ये देख लीजिए कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, नेचुरली अकर होते हैं और इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। इसके अलावा मिनरल के एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का यूज़ क्या होता है? एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस मिनरल्स रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम। और यदि इनकी जो वाटर बैलेंस है बॉडी में, इसके बाद ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए वेरियस लेवल पे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो बोन्स वगैरह रहती हैं उनको मजबूत करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ह्यूमन बॉडी में होता है। इसके अलावा जो मिनरल्स रहते हैं ये हमारी जो इंडस्ट्री रहती हैं और जो भी वेरियस टाइप के हमारे काम होते हैं तो उनमें आपको मिनरल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मिनरल्स के बाद एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ओर, ORE, ओर, ठीक है। तो मिनरल्स और ओर में एक डिफरेंस होता है। मिनरल्स और ओर में एक डिफरेंस होता है, वो भी देख लीजिए। मिनरल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। ओर जो रहता है, देखिए मिनरल्स ये भी है, ये भी है, जो कि नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन यदि यहाँ से आप कुछ कलेक्ट करते हैं और आपका बहुत सारा समय जा रहा है और बहुत थोड़ा सा मटेरियल मिल रहा है, लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, आप इक्वली मटेरियल को प्रोसेस करते हैं लेकिन इधर से आपको ज़्यादा मिनरल्स मिल गया है, प्रॉफिटेबली मिल गया है, कन्वीनियंटली मिल गया है। तो ऐसा मिनरल, ठीक है, जिससे जो ठीक है, ऐसा जो मटेरियल रहता है जिसको प्रोसेस करने के बाद आप मिनरल्स को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल मिल सकता है, तो उसी को कहा जाता है ओर। ओर जैसे क्या? ओर जैसे कि आपका होता है हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट, ये एक आयरन का ओर होता है। बॉक्साइट, ये किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। तो ये आपके क्या रहते हैं? मिनरल्स रहता है, ओर रहता है, ठीक है। और इनके वेरियस यूजेस होते हैं दोस्तों, और हम जैसे जैसे चैप्टर आएगा डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ पुराने हैं लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एमपी का जो आर्थिक सर्वेक्षण या जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो वहाँ पे 2018 जो 19 है, 18-19 के अकॉर्डिंग एमपी की जो इकोनॉमी है वहाँ पे माइंस और जो माइनिंग एरिया है तो इसका परसेंटेज हमको बताना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 4.47 इनका कंट्रीब्यूशन है किसकी? एमपी की इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू 2018-19 इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है एमपी का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2018-19, इसके अकॉर्डिंग राज्य के जो मेन मिनरल्स हैं तो इनका प्रोडक्शन वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे एमपी में इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अकॉर्डिंग एमपी का जो कोल प्रोडक्शन है तो बोला जा रहा है कि इसमें कितने परसेंटेज की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये जो तीनों क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल थे और यहाँ पे काफ़ी पुराना डाटा पूछा गया था, मैं इसके डिटेल में नहीं घुसा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है कि जो टंगस्टन है एमपी के कौन से एरिया में प्रसिद्ध है या फेमस है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्वालियर, बघेलखंड, झाबुआ एंड होशंगाबाद। जो टंगस्टन है ये आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो टंगस्टन रहता है इसका जो मेन ओर रहता है वो क्या रहता है? बुल्फ्राम, ठीक है। बुल्फ्राम के अंदर आपको टंगस्टन देखने को मिल जाएगा, मैग्नीज देखने को मिलेगा और आयरन भी देखने को मिल जाता है। और ये जो टंगस्टन है ये एमपी में आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन सेकंड, इसके बाद हाँ एक बात और भी ध्यान रखिए, देखिए हर एक का यूज भी रहता है। अब जैसे जो टंगस्टन है इसका ये जो एलिमेंट है तो इसका मेटेलिक पॉइंट जो रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो जो बल्ब वगैरह यूज रहते हैं तो वहाँ पे जो वायर यूज होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज़ का यूज रहता है। तो यहाँ पे टंगस्टन के बारे में बात करिए। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपी स्टेट का मिनरल प्रोडक्शन में देश में कौन सी पोजीशन है? फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया में यदि मिनरल प्रोडक्शन की बात करें तो एमपी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है?
सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, एमपी फोर्थ पोजीशन पाता है मिनरल प्रोडक्शन के मामले में। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है एमपी में ये जो मिनरल है इस मामले में एमपी देश के अंदर नंबर 1 आता है। तो कौन सी बात है? डायमंड। ठीक है, तो डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा आपको एमपी में देखने को मिलेगा। एमपी के अंदर एक माइन है जिसे बोलते हैं मझगांव माइंस, ये आपको सतना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी और यहाँ से डायमंड का प्रोडक्शन करा जाता है। और डायमंड एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपी में डायमंड प्रोडक्शन की जो जगह है तो वो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मझगांवा, ठीक है, तो मझगांवा जो माइंस है आपको वो सतना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है और ये डायमंड से जुड़ी हुई है। दूसरी एक जो माइंस है हिनौता माइंस, तो ये आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी और ये भी डायमंड से रिलेटेड करती है। और एक और माइंस है अंगौर माइंस और ये आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है जो तीनों माइंस हैं ये तीनों डायमंड प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपीसीजी में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोल प्रोडक्शन या जो कोल मिनरल है, ठीक है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलता। बिलासपुर, छिंदवाड़ा, कोरिया, रीवा। रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको कोल नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरा जो मिनरल रहता है सिलीमिनाइट, ये मिनरल देखने को मिलता है। क्वेश्चन 9 की बात करूंगा, मलाजखंड कोल जो माइंस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो जो मलाजखंड कॉपर प्रोडक्शन की जो माइन है ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका जो बालाघाट है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको लॉक कर दीजिएगा। बालाघाट में मलाजखंड माइन देखने को मिलेगी और यहाँ से आपको कॉपर का प्रोडक्शन होता है, राइट। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपी में जो कोल माइंस हैं तो वो किस कल्प की हैं? कल्प मतलब होता है टाइम पीरियड, वन जो एक कल्प होता है वो 4.35 बिलियन के लगभग रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो कोल माइंस हैं जो कि एमपी के अंदर जो कोल माइंस हैं तो वो किस टाइम पीरियड की हैं? ठीक है, फोर्थ कल्प, गोंडवाना कल्प, थर्ड, तृतीय या विंध्य कल्प। तो एमपी के अंदर जो कोल माइन देखने को मिलेंगी ये आपको विंध्यन कल्प टाइम पीरियड के देखने की मिलती है। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा, लिखा है एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम मैग्नीज देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है एक मलाजखंड कॉपर के लिए फेमस है और दूसरा, ठीक है, मैग्नीज के लिए ये जो जगह है वो फेमस है। मैग्नीज मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट और आपको छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एमपी के अंदर जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है और कॉपर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी माइन है जो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज माइंस है? अभी बात कर रहे थे मैग्नीज की और ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भरवेली माइंस है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये मैग्नीज की एशिया के अंदर सबसे बड़ी माइंस है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट भरवेली में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा, लिखा है आयरन प्रोडक्शन के मामले में एमपी कौन सी पोजीशन पे है? ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, नन। ठीक है, तो यहाँ पे नन है क्योंकि जो एमपी है वो 5th पोजीशन पे आता है। नंबर 1 आपको जो आयरन प्रोडक्शन होगा, ठीक है, आयरन के जो ओर हैं तो वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक यहाँ देखने को मिलता है। एमपी इसके बाद 5th पोजीशन पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा, लिखा हुआ है यहाँ पे जो 4 ओर के नेम दिए गए हैं, ये जो चारों ओर हैं ये आपको आयरन के ओर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सब में से ये जो चारों ओर के नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट, तो इन सब में आयरन सबसे ज्यादा, आयरन का जो कंटेन है वो सबसे ज्यादा किस ओर में देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा आपको हेमेटाइट जो कि एक आयरन का ओर रहता है, तो उसमें आयरन का कंटेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे जो भी वेरियस टाइप के मिनरल्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, अलॉयज क्या होती हैं, ठीक है, तो आप इनको और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन किस तरह से निकल रहे हैं, इस तरह से ये बातें ज़्यादा ध्यान रखने की हैं। मेनली ये पूछा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो टाइप का ओर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन मेजोरिटी में इसी तरह के देखने को मिलते हैं और हम डिस्कस करते चलते हैं। फिलहाल मैं बता रहा था कि आयरन का जो यहाँ पे 4 ओर के नेम दिए गए हैं, तो मैक्सिमम आयरन कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हेमेटाइट करेक्ट ऑप्शन है। हेमेटाइट के अंदर आयरन का जो कंटेंट रहता है वो 60 to 70% देखने को मिलेगा। फिर मैग्नेटाइट आता है 72%, लाइमोनाइट 60% एंड लास्टली साइडेराइट ये 50%। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है एमपी में बॉक्साइट का जो एक्सपेक्टेड स्टोरेज है कितना है लगभग?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 से 30 करोड़ के लगभग में जो बॉक्साइट है वो रिजर्व देखने को मिल जाते हैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ये विंध्यन टाइम पीरियड की जो बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट का जो सोर्स है वो विंध्यन टाइम पीरियड की जो सैंडस्टोन है और जो क्वार्ट्जाइट है उसके मिक्सचर में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 16 की बात करूंगा। लिखा हुआ है जो वुल्फ्रॉम है, ठीक है, तो ये एक ओर होता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस मिनरल का ओर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टंगस्टन देखने को मिल जाएगा। देखिए मिनरल और ओर के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ, जो ओर होता है ना वो मिनरल ही होता है, लेकिन हर एक मिनरल ओर नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, जो हर एक ओर होता है वो मिनरल ही होता है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता, ठीक है। शाहरुख खान एक इंसान है लेकिन हर इंसान शाहरुख खान नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वुल्फ्रॉम किस मिनरल का ओर है, तो यहाँ पे टंगस्टन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। मैंने बताया था जो टंगस्टन रहता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो बल्ब वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये जो वुल्फ्रॉम रहता है तो इसके अंदर आपको टंगस्टन और जो मैग्नीज रहता है ये सर्टेन परसेंटेज में देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 17 की बात करूंगा। लिखा हुआ है किस मिनरल को मिनरल इंडस्ट्री की जननी के रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्या है, कोल की बात चल रही है। मदर इसको इसलिए बोला जा रहा है मिनरल इंडस्ट्री की, यहीं से पूरा एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो जो कोल रहता है एक फ्यूल रहता है, एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, मदर बोला जाता है माइंस इंडस्ट्री की। क्वेश्चन 18 की बात करूंगा। लिखा हुआ है एमपी का कोल एरिया, सबसे छोटा कोल एरिया कौन सा है। मध्य प्रदेश में जो वेराइटी में अलग अलग जगह आपको कोल एरिया देखने को मिलते हैं। मेनली तो क्या है, एमपी में दो जगह पर मिलेंगे आपको, एक मध्य भारत क्षेत्र में मिलता है कोयला क्षेत्र और एक सतपुड़ा कोल एरिया मिलेगा। तो ये दो एरिया में आपको कोल माइन देखने को मिलती हैं। अब बोला जा रहा है यहाँ पे, अब ये पूरे कोल माइंस आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा जो कोल माइंस है, कोरार क्षेत्र, उमरिया एरिया, मोह पानी। तो यहाँ पे आपका जो उमरिया एरिया है तो ये यहाँ पे जो सबसे छोटा एरिया है, जहाँ पे 15 किलोमीटर एरिया में ही आपको कोल देखने को मिलता है। क्वेश्चन 19 की बात करूंगा। लिखा हुआ है सिंगरौली कोल माइंस एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है। सिंगरौली कोल माइंस, ठीक है, तो ये सिंगरौली कोल माइंस आपको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जो कोयला है तो उसकी जो लेयर है उसमें 1.5 से 2 मीटर के बीच में आपको कोयले की जो मोटाई है, जो लेयर है वो देखने को मिल जाती है, राइट, ठीक है। तो सिंगरौली कोल माइंस आपको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है स्टेट का कोल एरिया, जो कि सबसे बड़ा कोल एरिया है। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो कोल एरिया है वो सोहागपुर आपको सोहागपुर में देखने को मिल जाता है, जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान रखिएगा ये बात, एमपी में जो सबसे बड़ा कोल एरिया है वो सोहागपुर है। सोहागपुर जो है वो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर आपका सिंगरौली कोल माइन देखने को मिलती है आपको, राइट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टेट के अंदर ऐसा कौन सा कोल एरिया है जहाँ पे जो सबसे मोटी लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे सिंगरौली की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, राइट। क्वेश्चन 22 की बात करूंगा। लिखा हुआ है एमपी में मैक्सिमम किस टाइप का कोल मिलता है। देखिए कोल के भी टाइप्स होते हैं, आपको पता ही होगा, सभी समझदार लोग हैं, ठीक है। तो आपको बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट टाइप का कोल देखने को मिलता है। जो एंथ्रासाइट रहता है ये सबसे अच्छी यदि क्वालिटी का जो कोल रहता है, और यहाँ पे इसके अंदर जो कार्बन रहता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी यही रहती है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि एमपी के अंदर जो कोल मिल रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे कौन सी वैरायटी मिल रही है, ठीक है। तो ये बिटुमिनस टाइप की वैरायटी एमपी के अंदर देखने को मिल जाता है, और ये जो वैरायटी रहती है इसके अंदर कार्बन कंटेंट 70 to 80% होता है, लेकिन इससे भी अच्छा एंथ्रासाइट होता है, राइट। लेकिन एमपी के अंदर आपको बिटुमिनस टाइप में मिलता है। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है पथारखेड़ा जो जगह है, यहाँ से आपको कौन सा मिनरल देखने को मिल जाने वाला है। पथारखेड़ा, देखिए ये जो एरिया है ये कोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पथारखेड़ा ये जो जगह है ये आपको बैतूल और होशंगाबाद के बीच में, बैतूल के अंदर ये मिल जाता है, और ये एक कोल माइन एरिया है। तो कोल माइन एरिया ध्यान है पथारखेड़ा, और ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, बैतूल के अंदर। क्वेश्चन 24 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि यूज करा जाता है ईंट भट्टों में, मतलब ईंट भट्टे जो रहते हैं वहां पे ईंट बनाई जाती है, ब्रिक बनाया जाता है। तो अब वहां पे ब्रिक जब बनाया जाता है ईंट भट्टों पे, तो वहां पे एक मिनरल का यूज करा जाता है। तो वो मिनरल कौन सा रहता है, ठीक है। तो ये रहती आपकी अग्निरोधी मिट्टी,
ठीक है, एक टाइप की जो मिट्टी रहती है ये एक टाइप की मिट्टी रहती है, जैसे इंग्लिश में सॉइल क्ले बोला जाता है। सॉइल क्ले फायर क्ले, सॉरी, सॉइल क्ले नहीं, सॉइल मतलब तो मिट्टी ही होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, फायर क्ले बोलते हैं। अब ये जो फायर क्ले रहती है, तो जो अग्नि भट्टे रहते हैं वहाँ पे जो ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे बीच बीच में ये मिट्टी है ना यूज कर ली जाती है। क्यों कर ली जाती है कि ये जो रहती है बहुत हाई हीट को ये अ, सह लेती है, एडजस्ट कर लेती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, तो जो ब्रिक रहती हैं वो पक जाती हैं। ठीक है, और ये डैमेज नहीं होता और हीट प्रोड्यूस करवा देता है, और वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका भी हाई होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आपका ये हो जाएंगे आपके फायर के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है एमपी में जो कोरंडम है, कोरंडम कहाँ पे देखने को मिलता है? ठीक है, तो कोरंडम आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट के पीपरा और सीधी डिस्ट्रिक्ट के परकोटा जगह पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सॉरी पीपरा दिया हुआ है। पीपरा जो जगह है मैंने अभी आपको देखने को बताई कि ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो जो कोरंडम है ये आपको पीपरा जगह पे देखने को मिल जाएगी पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है कि टिन किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? ठीक है, तो टिन का जो मेजर एरिया था वो छत्तीसगढ़ के अंदर करेंट में जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको एमपी के में बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको टिन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 27 लिखा है कैओलिन क्या होता है? ठीक है, तो ये भी एक टाइप की आपको मिट्टी होती है। ठीक है, एक टाइप का सॉइल होता है कैओलिन। ठीक है, एमपी का जो ग्वालियर एरिया है तो यहाँ पे आपको कैओलिन देखने को मिल जाएगी। अब जो कैओलिन रहती है तो जो चीनी मिट्टी वगैरह बनाई जाती है उसमें ये यूज होती है, और ये ग्वालियर एरिया में मिलेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर क्या रहता है कि ये जो मिट्टी रहती है इसी से चीनी मिट्टी तैयार करी जाती है, जिसे क्योलिन करके जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, और ये सुघट्य तथा उच्च ताप से, मतलब वही हाई टेम्परेचर को ये बियर कर लेती हैं, सह लेती हैं। क्वेश्चन 28 की बात करूंगा। देखा है एमपी में एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे आपको एस्बेस्टस देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एस्बेस्टस जो रहता है ये क्या कहता है, अग्निरोधी खनिज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फायर कहीं पे लग जाती है तो ऐसी जगह पे आपको जो कपड़े वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो कि फायर में बचाने के काम में आते हैं, या ऐसी जगह की बहुत ज़्यादा जैसे कहीं पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे भी लोग जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के आप क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, अग्निरोधी वस्त्र, और ये एस्बेस्टस यूज रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बताता हूँ कि जैसे कहीं भी जो चादर रहती हैं, टिन वाली चादर रहती हैं एक तो, इसके अलावा जो सेकंड रहती हैं कि वो सीमेंट के बने हुए रहते हैं। वहाँ पे जो चादर शीट्स रहती हैं किसी के घर को कवर करने के लिए, वो भी एस्बेस्टस के बने हुए होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपी में एस्बेस्टस कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आप ध्यान रखें झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन 29 की बात करूंगा। लिखा है एमपी में शीशे का प्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए सभी बातों में मिल जाएगा, जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जगह। इसके अलावा शिवपुरी, झाबुआ, यहाँ से आपको लेड देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा एमपी के अंदर जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ। ठीक है, और जो लेड रहता है हवाई जहाज, ठीक है, रेलवे इंजन और कारतूस, ऐसी जगह पे बनाने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैलेना ये किस चीज का ओर है? ठीक है, तो जो लेड होता है, लेड का गैलेना एक मेजर ओर होता है। आई थिंक इसका फॉर्मूला पीवीएस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ से इसको मिला के अलॉयज वगैरह बनाए जाते हैं। फिलहाल में पूछा गया था गैलेना किसका ओर है, तो ध्यान रखिएगा लेड। क्वेश्चन 31 लिखा है एमपी में किस मिनरल के प्रोडक्शन में नंबर 1 है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो भी चीजें हैं तो इनमें नंबर 1 किस चीज में है, कौन सा मिनरल का प्रोडक्शन में नंबर 1 है? तो यहाँ पे गेरू। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, एमपी गेरू के प्रोडक्शन में अग्रणी है। गेरू का जो गेरू क्या होता है दोस्तों, ये मिट्टी टाइप की रहती है, वो लाल मिट्टी जो रहती है गेरू के कलर की, उसी को गेरू बोला जाता है। और एमपी के अंदर सतना, रीवा, जबलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को आपको मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 यहाँ पे कुछ मैचिंग करने को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल और जो है, और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमको मैच करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। जो रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद संगमरमर दोस्तों ये भेड़ाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। जिप्सम रीवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। और सुरमा
ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन निकलते हैं कौन सी चीज़ कहाँ देखने को मिल जाएगी। रॉक फॉस्फेट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, संगमरमर भेड़ाघाट, जिप्सम रीवा में और सुरमा आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। जब ये आप सारी मैचिंग करोगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 33 की बात करूंगा। लिखा हुआ है एमपी में जो अभ्रक, अभ्रक को इंग्लिश में बोलते हैं माइका, MICA माइका, राइट। तो बोला जा रहा है कि कहाँ देखने को मिलता है, तो बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारी जगह पे आपको माइका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माइका भी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यूज होता है, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड और शाइनी मिनरल है, राइट। क्वेश्चन 34 की बात करूंगा। लिखा है एमपी में सेलखेड़ी। सेलखेड़ी दोस्तों एक पत्थर रहता है और इसको पीसने के बाद, ठीक है, जो टेल्कम पाउडर रहते हैं वो सब बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 34 में पूछा गया सेलखेड़ी कहाँ पे मिलेगा, लालपुर, धरबरा, कपूर। ठीक है, तो ये सारी जगह पे देखने को मिल जाएगा। सेलखेड़ी को टेल्क या स्टीएटाइट भी कहा जाता है, ध्यान रखें इस जानकारी को। ठीक है, और एमपी में जो नर्मदा वैली है और वहाँ पे ये जगह के नाम है लालपुर, धरवरा, कपूर, तो यहाँ सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा सेलखेड़ी स्टोन, राइट। क्वेश्चन 35 की बात करूंगा। लिखा है एमपी स्टेट के अंदर, एमपी स्टेट से इन कंट्रीज को ये जो आयरन के मिनरल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करा जाता है। तो यहाँ पे जर्मनी व जापान ये करेक्ट ऑप्शन है। मतलब एमपी से जो आयरन के ओर निकलते हैं रॉ, ठीक है, तो ये मतलब जो कच्चा मटेरियल रहता है वो जर्मनी और जापान को भेज देते हैं और ये लोग उसको प्रोसेस करके फिर वहाँ पे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री रहती है वो काम करती है, राइट। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है एमपी खनिज विकास निगम कब स्टैब्लिश करी गई थी। देखिए ऐसी बॉडी के डेट्स भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें ये 1962 का टाइम था। 19 जनवरी 1962 में एमपी के अंदर जो मिनरल है तो इससे जुड़ा हुआ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दिया गया था, जैसे बोलते हैं एमपी खनिज विकास निगम। 19 जनवरी 1962 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। 37 की बात करूंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है एमपी का एकमात्र, मतलब यहाँ पे मिनरल्स के नेम दिए गए हैं। बोला जा रहा है यहाँ जो कौन सी चीज़ है, एमपी एकमात्र प्रोड्यूसर है उस चीज़ का, डायमंड सिलेट। ठीक है, तो दोस्तों ये डायमंड तो अपन को पता ही है कि इसमें नंबर 1 है। यहाँ पे जो सिलेट है वो भी करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायमंड और सिलेट एमपी ओनली प्रोड्यूसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 38 की बात करूंगा। लिखा हुआ है एमपी ने, क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है एमपी शासन ने अपनी जो फर्स्ट मिनरल जो पॉलिसी थी वो कब लॉन्च की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है पहले जो मिनरल पॉलिसी आई थी वो 1995 में आती है, फिर इसके बाद 2002 में आई थी सेकंड वाली, और अभी जो रिसेंट है वो 2010 में आई थी, राइट। क्वेश्चन 39 लिखा है एमपी में कौन सा मिनरल सबसे कम कठोर है, मतलब हार्डनेस सबसे कम होती है। तो ये बात करी थी मैंने सेलखेड़ी, टेल्क, ठीक है, तो ये मिनरल सबसे कम हार्ड होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हीरा होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है। क्वेश्चन 40 की बात करूंगा। लिखा है एमपी के अंदर कॉपर देखने को मिलता है, कॉपर माइन देखने को मिलती है, ठीक है, मलाजखंड। अब बोला जा रहा है कि ये जो कॉपर माइंस है या एमपी के अंदर जो कॉपर प्रोडक्शन होता है, तो ओवरऑल कंट्री का जितना कॉपर प्रोडक्शन है उसमें एमपी का कितना शेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, 53%। मतलब ऑल ओवर कंट्री में से कॉपर का जो प्रोडक्शन है एमपी के अंदर वो 53% मिल जाता है एकमात्र स्टेट के अंदर। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। फिर इसके बाद आपको इसके बाद राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और फिर झारखंड में कॉपर माइंस या कॉपर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। नंबर 1 एमपी है। क्वेश्चन 41 की बात करूंगा। लिखा है मैग्नीज एक्सपोर्ट किस कंट्री को नहीं करा जाता है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। तो जो जापान है यहाँ पे मैग्नीज का एक्सपोर्ट नहीं करा जाता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज के नेम है, ठीक है, तो इनको यहाँ से जो मैग्नीज है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, इस तरह से। क्वेश्चन 42 की बात करूंगा। लिखा है आयरन, एमपी में आयरन जो ओर है इसका एक्सपोर्ट किस कंट्री को करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मनी, जापान को किया जाता है। क्वेश्चन 43 की बात करूंगा। लिखा है एमपी में किस खनिज को स्टीएराइट कहा जाता है। ये दोस्तों मैंने अभी बात बताई थी, ठीक है, टेल्कम पाउडर, सेलखेड़ी, ठीक है, तो उसी को स्टीएराइट कहा जाता है। कहीं कहीं पे स्टीएराइट या टाइट दिया है तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है, और ये सबसे कम हार्ड मिनरल है। कहाँ देखने को मिलता है, झाबुआ, सागर, नरसिंहपुर एंड जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन 44 में हमें मैचिंग करना है, तो चलिए देख लेते हैं। सूरमा
ये दोस्तों आपको जबलपुर में देखने को मिलता है, जबलपुर के अंदर इसको, ठीक है। सूरमा, ग्रेफाइट, ये दोस्तों आपको बैतूल के अंदर देखने को मिलता है, सॉरी ग्रेफाइट आपको बैतूल के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो टंगस्टन है ये आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के देखने को मिलेगा। और कोरंडम, कोरंडम जो है आपको वो सीधी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये आप पूरी मैचिंग करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। मैंने बताया सूरमा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेफाइट आपका बैतूल, टंगस्टन के मामले में होशंगाबाद, एंड कोरंडम आयरन, ठीक है। तो ये जो कोरंडम मिनरल है टंगस्टन का एक और होता है, तो ये आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 45 की बात करूंगा, लिखा है आयरन और किस टाइप के जो रॉक्स रहते हैं तो उनके अंदर आपको आयरन के ओर्स देखने को मिल जाते हैं, कोडप्पन, धारवाड़, विंध्यन या गोंडवाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारवाड़ रॉक्स होते हैं तो उसके अंदर आपको आयरन के ओर के या आयरन मिनरल्स के डिपॉजिट देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, धारवाड़ टाइप्स ऑफ रॉक। क्वेश्चन 46 की बात करूंगा, बोला जा रहा है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा मिनरल आयरन का नहीं है, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब तो आयरन है। एंथ्रेसाइट एक कोल होता है और मैंने बताया था यहाँ पे कार्बन परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, और एमपी के अंदर ये नहीं मिलता, बिटुमिनस मिलता है। क्वेश्चन 47 की बात करूंगा, लिखा है कि एमपी के अंदर आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जबलपुर, झाबुआ, मंडला, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आपको आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 48 की बात करूंगा, लिखा है ग्वालियर के अंदर संतोआ पनिहार, ये जो एरिया है तो ये किस मिनरल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आयरन ओर देखने को मिलता है आपको संतोआ पनिहार एरिया इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, राइट। क्वेश्चन 49 लिखा हुआ है साइलोमेलिन एंड ब्रोनाइट, ये किस चीज का मिनरल है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। भरवेली माइंस, बालाघाट, मैग्नीज, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी माइन देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन 50 की बात करूंगा, लिखा हुआ है जो बॉक्साइट रहता है तो ये जो ओर है एमपी के में किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, एल्यूमिनियम का एक और रहता है। तो मंडला, शहडोल, जबलपुर, ये यहाँ पे सारे करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। मंडला, शहडोल, जबलपुर, रीवा, ये सारी जगह पे आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाने हैं। क्वेश्चन 51 की बात करूंगा, लिखा है अग्नि से मिट्टी, मतलब वो फायर किले की बात चल रही है। तो बोला जा रहा है कि स्टेट के अंदर ये जो फायर किले हैं ये आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारी जगह पे आपको नरसिंहपुर, शहडोल, जबलपुर, यहाँ पे आपको फायर किले देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 52 की बात करूंगा, लिखा हुआ है जो कोरंडम रहता है ये किस मेटल का नेचुरल ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। कोरंडम नेचुरल ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम का। और हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई, एक तो जो हार्डेस्ट मटेरियल रहता है वो डायमंड रहता है, इसके बाद ये भी अच्छा खासा हार्ड रहता है, और जो कटिंग वगैरह रहती है ग्लास की तो इसके थ्रू करी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इससे तो करते ही हैं, इससे भी करते हैं, ठीक है, और वैरायटी में कटिंग करी जाती है। क्वेश्चन 53 की बात करूंगा, बोला जा रहा है कि एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको यूरेनियम डिपॉजिट देखने को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे शेड्यूल करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। एमपी में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यूरेनियम डिपॉजिट देखने को मिलना है। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है सिंगरौली, उमरिया, मोपानी, सोहागपुर, ये जो एरियाज हैं तो इनमें कॉमन बात क्या है, ठीक है। तो ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं सिंगरौली, उमरिया, मोपानी एंड सोहागपुर, ये सारे कोल एरिया है, राइट। क्वेश्चन 55 यहाँ पे जो मैचिंग दी गई है तो बोला जा रहा है कि एक जो मैचिंग है वो गलत दी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट दी है, ठीक है। तो मझगवा, ठीक है, तो ये डायमंड के लिए है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है, सही बात है। पन्ना के अंदर आपको हिनौता, ये भी सही दिया हुआ है। अंगोरा, छतरपुर, ये भी सही है। सलीमाबाद, जबलपुर, ये सही तो है, लेकिन सलीमा जबलपुर है ना, ये कॉपर से बिलोंग करता है, ये वाली बात है। बाकी जो तीन है ना ये डायमंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 56 लिखा हुआ है बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, तो बॉक्साइट आपको जो सैंडस्टोन रहते हैं, क्वार्टजाइट जो रॉक्स रहते हैं, इनके अंदर देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। जो किम्बरलाइट शेल रहते हैं, मतलब ये एक टाइप ऑफ रॉक रहता है, किम्बरलाइट शेल के अंदर आपको डायमंड देखने को मिलता है। सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, इस टाइप के जो रॉक होंगे, ठीक है, तो इनके अंदर आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 57 लिखा हुआ है कोरंडम किस चीज का आपका ओर है, राइट।
देखिए मैंने चैप्टर की शुरुआत में मिनरल और इसलिए बता दिया था क्योंकि हर सेकंड यही यही ही बातें बोलना थी, तो ये मेरा रीजन था। फिलहाल में बोला जा रहा है कि जो कोरंडम है ये किस चीज़ का ओर है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का एक ओर होता है और एमपी के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पीपरा परकोटा जगह पे देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 58, यहाँ पे मैशिंग की बात की गई है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिमेनाइट, ये आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी चीज दी हुई है टिन, टिन आपको मिल जाएगा गोविंदपुर, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है एस्बेस्टस, ये मैंने बताया था आपको झाबुआ, एंड लास्ट फ्लोराइड, तो ये फ्लोराइड आपको जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इस तरह से जब आप मैचिंग करोगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पेयर दिए गए हैं तो बोला जा रहा है ऐसा कौन सा मिनरल है एमपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। हीरा तो है, कोल नहीं है, कॉपर आयरन या कॉपर आयरन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। कॉपर और आयरन के मामले में एमपी नंबर 1। क्वेश्चन 60 लिखा हुआ है, एमपी की जो स्टेट मिनरल पॉलिसी है 2010, तो बोला जा रहा है कि इसको जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल थी तो इसने अनुमोदित किस तारीख को किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सितंबर 2010 को इसको अप्रूव किया गया था, अनुमोदित करा गया था। क्वेश्चन 61 लिखा हुआ है, एमपी के किस एरिया में आपको टंगस्टन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टंगस्टन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के आगर गांव विलेज में आपको देखने को मिल जाएगा, और टंगस्टन जो रहता है इसका जो मेन ओर रहता है वो वुल्फ्राम रहता है। और मैंने बताया था टंगस्टन, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बल्ब के फिलामेंट वगैरह में इसका यूज होता है, ये लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। स्टील की कटिंग में भी इसका यूज होता है, एक्सरे ट्यूब में यूज होता है, ये मैं बता चुका था आपको। क्वेश्चन 62 लिखा हुआ है, एमपी में कौन सा मिनरल देखने को मिल जाता है। अब देखिए ये तो एस्बेस्टस भी मिल जाना है, बॉक्साइड मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही डाउटेड है, ध्यान रखिएगा। और ये बात मैं बता चुका हूँ, एस्बेस्टस आपका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, बॉक्साइड मंडला, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी। क्वेश्चन 63 की बात करूंगा, लिखा है एमपी किस मिनरल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा था, ये पता नहीं रिपीट क्यों दिया हुआ है। कॉपर एंड डायमंड लिखा हुआ है, कॉपर कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, तो मंडला, बस्तर, मलाजखंड। देखिए ये मैंने बोला था बालाघाट, मलाजखंड और कॉपर, ये जो 3 नाम है ना बिल्कुल इनको रट डालिए, ये क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। कॉपर की जो सबसे बड़ी माइन है वो मलाजखंड है, बालाघाट में, और वो एमपी के अंदर है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 65 एमपी सीजी के किस डिस्ट्रिक्ट में कोल मिनरल देखने को नहीं मिलेगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया रीवा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट दिए हुए हैं। क्वेश्चन 66 लिखा हुआ है कि कौन सा एक खनिज है जो कि एमपी में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। एमपी में निम्नलिखित में से एक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता, पन्ना। अच्छा, पन्ना, हीरा, अभ्रक, लोहा। दोस्तों ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अब ये तो मैथ रीजनिंग भी करने लगे इधर पे, बताओ। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 67 की बात करूंगा, लिखा है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि देवभोग इलाके में इसकी माइनिंग करी जाती है, कोल, डायमंड, गोल्ड एंड आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देवभोग एरिया में डायमंड देखने को मिल जाता है, और ये देवभोग सीजी में है। बोला जा रहा है जो मलाजखंड प्रोजेक्ट है ये किस मिनरल के लिए जाना जाता है। मलाजखंड मैं बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, कॉपर के लिए फेमस है। एमपी के अंदर मलाजखंड माइन देखने को मिलती है। क्वेश्चन 69 लिखा हुआ है, एमपी में कोल कहाँ से नहीं निकाला जाता, ठीक है। तो पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, बाकी सारी जगह से आपको क्या है, कोल देखने को मिल जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 70 लिखा है, एमपी के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ पे आपको यूरेनियम देखने को मिल जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। यहाँ पे शहडोल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, शहडोल यूरेनियम मिनरल देखने को मिलता है शहडोल के अंदर। क्वेश्चन 71 लिखा है, एमपी में कोल कहाँ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मोहपानी एरिया है शायद, तो देख लीजिए यहाँ पे छिंदवाड़ा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एमपी के अंदर जो कोल देखने को मिलता है वो शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 72 एमपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो मैग्नीज का प्रोडक्शन करती है। देखिए ये तो हम शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे हैं, बालाघाट, भरवेली माइंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 73 लिखा है, एमपी का सिंगरौली बेसिन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कोल माइन देखने को मिलती है सिंगरौली में,
और शहडोल के अंदर सुहागपुर। ठीक है। क्वेश्चन 74, वुल्फ्राम किस मिनरल का ओर है? देखिए ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, टंगस्टन की भी बात हो चुकी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में एमपी का मिनरल में कौन सा नंबर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम 4th पोजीशन पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश मिनरल प्रोडक्शन के मामले में 4th पोजीशन पे आता है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे मिनरल्स इन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर जो भी वैरायटी में खनिज है हमने इसकी बात करी। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मिनरल क्या होता है और क्या होती है, और ये आप इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यही बात की गई है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन, फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।